कक्षा 12 रसायन विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, जैसा पिछले सेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि विलयन को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। उसमें से कुछ भौतिक विधियों और के विषय में और रासायनिक विधियों के विषय में हमने चर्चा किया था कि इन विधियों से हम विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं। तो एक तो पिछले सेशन में हमने रासायनिक विधि जो थी वह ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अर्थात एस स्ट्रेंथ के रूप में हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका देखे थे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे दूसरी जो विधि है, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, वह है नार्मलता से विलयन की सांद्रता कैसे व्यक्त करते हैं। इसको हम एन से लिखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसकी जो परिभाषा है वो हमने स्क्रीन पर लिखा है। इकाई आयतन विलयन में विलीन घुला हुआ विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम नार्मलता कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से याद करेंगे। इकाई आयतन विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता। इकाई आयतन का मतलब है कि 1 लीटर आयतन में विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या। इसको अगर हम गणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो n को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, n बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या जो आप यहाँ देख रहे हैं बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब तुल्यांकों की संख्या को अगर हमको जानना है तो उसको हम कैसे पता करेंगे। तो तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, यानी पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। यह तुल्यांकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस तरीके से अगर हम नार्मलता को इन दोनों सूत्र के माध्यम से अगर व्यक्त करना चाहें तो हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं कि नार्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का तुल्यांकी भार गुणित विलेय का आयतन लीटर में। इसको हम एल लिख दे रहे हैं, यानी VL। तो इस तरीके से विलयन की नार्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि विलेय का तुल्यांकी भार क्या होता है। तो विलेय का तुल्यांकी भार बराबर होता है विलेय का भार बटे उस पदार्थ की अम्लता या क्षारकता। अब ये अलग अलग पदार्थों पर अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि उसकी हम तुल्यांकी भार कैसे तुल्यांकी भार कैसे पता कर सकते हैं। तो तुल्यांकी भार पता करने के लिए एक तो या तो पदार्थ अम्ल हो सकता है, या पदार्थ क्षारक हो सकता है, या पदार्थ कोई लवण हो सकता है, या पदार्थ कोई आक्सीकारक या कोई अपचायक हो सकता है। तो जब पदार्थ अम्ल होता है उस कंडीशन में जो विलेय का अणुभार बटे उसको हम लिख रहे हैं अम्लीयता या क्षारीयता लिखते हैं। n फैक्टर को हम यहाँ पर लिख रहे हैं विलेय का भार बटे n फैक्टर। ये n है अम्लीयता क्षारक की या क्षारकता अम्ल की। इसको हम इस तरीके से जानते हैं कि जब कोई अम्ल जलीय विलयन में जितने हाइड्रोजन आयन दे सकता है वह उसकी क्षारकता होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखें HCl की इससे एक हाइड्रोजन आयन बनेगा तो इसकी क्षारकता 1 होगी। अगर दूसरे तरीके से अगर इसका उदाहरण भी लेंगे तो H2SO4 की अगर बात करेंगे तो H2SO4 में अगर 2 हाइड्रोजन आयन विस्थापित होने वाले हैं वह उसकी क्षारकता 2 बताएगा। इसी तरीके से क्षारक की अम्लता को निर्धारित करने के लिए हम ये परिभाषा हमको बताया जाता है कि कोई क्षारक जितना हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित करता है वह उसकी अम्लता होती है। जैसे NaOH
से एक OH आयन निकलेगा, इसलिए इसकी अम्लता 1 होगी। और लवण की जब बात करते हैं तो लवण की बात करने के लिए लवण की बात जब करते हैं तो उसमें जब हम किसी लवण को लेते हैं, जैसे अगर हमने मान लीजिए FeSO4 लिया, FeSO4 लिया, तो इसमें जब इसका आयनन होता है तो Fe पर 2 धन आवेश और SO4 पर 2 ऋण आवेश बनता है। तो धन आवेशों या ऋण आवेशों की संख्या से अगर हम भाग देंगे, यानी वो हमारा n फैक्टर होगा, n फैक्टर हमारा ये होगा। और इसी तरीके से जब हम आक्सीकारक या अपचायक की बात करते हैं तो उसके द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n फैक्टर के रूप में हम जानते हैं। तो इस तरीके से हम नार्मलता को व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि नार्मलता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता अर्थात S में क्या संबंध होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमने लिखा है कि S तथा N में क्या संबंध होता है, अर्थात स्ट्रेंथ, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नार्मलता में क्या संबंध होता है। इसको अगर हम देखें तो पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि S को ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को हम लोग यहाँ तक देखे थे, S बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, और नार्मलता के लिए जो हमारा सूत्र मिला था वह N बराबर W बटे विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकीय भार गुणित आयतन लीटर में। इन दोनों समीकरणों में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लिए जो W बटे VL है यह हमारे लिए S का काम करेगा। S यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ S, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं N बराबर S बटे EM, EM मतलब है तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं S बराबर N इंटू EM अर्थात ग्राम प्रति लीटर सांद्रता बराबर नार्मलता, नार्मलता, नार्मलता गुणित गुणित तुल्यांकी भार। ये ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नार्मलता में संबंध है। इसके बाद से हम बात करेंगे कि एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, मोलरता। तो आइए हम देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोलरता, मोलरता हमने लिखा है, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं मोलरता, मोलरता की परिभाषा हमने लिखा है विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोलरता कहलाती है। अगर हम नार्मलता से इस परिभाषा की तुलना करते हैं तो वहाँ पर दोनों में समानता है, बस एक अंतर है, वहाँ पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या और यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या में अंतर है। बाकी पूरा का पूरा परिभाषा नार्मलता और मोलरता में शब्दों का एक ही प्रयोग हुआ है। केवल नार्मलता में विलेय के तुल्यांकों की संख्या यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या नार्मलता कहलाती है। और मोलरता में हमने लिखा है, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से लिखते हैं। अब इसको अगर हम गणितीय रूप में लिखते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिखा है कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, यानी विलयन का आयतन लीटर में। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मोलों की संख्या क्या है। तो मोलों की संख्या को अगर हमको प्रदर्शित करना है तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, जिससे हम विलेय के मोलों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार जो मोलरता की जो गणितीय रूप होगा वह होगा मोलरता, यानी M बराबर विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार
अणुभार अणुभार ये ऊपर हो गया और बटे आयतन लीटर में, यानी ये हो जाएगा गुणित आयतन लीटर में। आयतन लीटर में। इस तरीके से हम मोलरता को गणितीय रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम चर्चा इसमें कर सकते हैं कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो आइए, अगर दोनों के गणितीय रूप सूत्र से अगर हम तुलना करते हैं तो दोनों में हमको जो समानता निकल के आएगी वह कुछ इस प्रकार की होगी जो आपके स्क्रीन पर दिखेगा। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध ये क्या है, इसको हम इस तरीके से कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बटे विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, और यह बराबर n है। यह n को हमने नॉर्मलता वाले टॉपिक में देखा था, क्या है n फैक्टर, जिसको हम अम्ल की क्षारकता या क्षारक की अम्लता या ऑक्सीकरण और अपचायक के द्वारा ट्रांसफर किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के रूप में जानते हैं। तो ये संबंध है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो दो महत्वपूर्ण विधियों को हमने चर्चा किया आज के सेशन में, नॉर्मलता और मोलरता के विषय में। आगे हम चर्चा करने वाले हैं मोलरता पर, जिसको अगले सेशन में हम बात करेंगे।